लोगों को इमोशनली एंगेज करने के लिए इसमें सुंदर लड़कियां अथवा महिलाओं को आगे रखा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि पब्लिक मीटिंग होस्ट करने के लिए किसी महिलाओं को रखा जाता है। इसी को ऑप्टिक्स अथवा टोकनिज्म बोला जाता है। ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इतना मूर्ख था कि उनको हिंदी पढ़ना नहीं आता था। 2020 के कोविड के टाइम में ताली और थाली से कोरोना भगाने का आइडिया जो नरेंद्र मोदी को दिया गया था, वो इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का ही रिसर्च है। हेलो दोस्तों, न्यू दिल्ली में 16 फरवरी से 20 फरवरी तक एक एआई इम्पैक्ट समिट भारत सरकार के द्वारा होस्ट किया गया, जिसमें सैम ऑल्टमैन, सुंदर पिचाई और एप्स्टीन फेल के जाने माने स्टार बिल गेट्स से लेकर 100 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स इस समिट में पार्टिसिपेट किया था। आज पूरा दुनिया में एआई के बढ़ते हुए ट्रेंड के साथ चलने के लिए और पब्लिक में एआई को मास लेवल तक पहुंचाने के लिए इस एआई समिट को होस्ट किया गया था। यह अच्छी बात है देश के लिए और दुनिया के लिए भी। पिछले कुछ सालों से भारत को जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो रही है, भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर अपना इमेज इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे कोशिश कर रहे थे और 2026 का एआई समिट इनमें से एक मेजर कोशिश था। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी भारत की इमेज मजाक बन गया। पूरा दुनिया में विश्वगुरु और उनकी चेला ने मिलकर नाक कटवाई। समिट के पहले दिन यानी 16 फरवरी पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। इसलिए देश विदेश से लगभग 70,000 लोग इस समिट को एक्सपीरियंस करने के लिए पहुंचे। इतने बड़े समिट को कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजर ने कुछ प्रोटोकॉल भी अनाउंस किया था, जो एंट्री के टाइम में ही केओस पैदा किया। घोड़ी, गाड़ी के चाबी, अम्ब्रेला, वाटर बोतल, लैपटॉप, ये सब अंदर अलाउ नहीं किया गया। एआई के समिट में लैपटॉप अलाउ नहीं है और जो गाड़ी से आया वो गाड़ी के चाबी क्या करे, फेंक दे। किसी ने लिखा कि 2-2 लीटर पानी पी के अंदर जाओ, यह डिजर्ट है, अंदर पानी नहीं मिलेगा। किसी तरह मैनेज करके लोग अंदर गए तो कुछ घंटे बाद अचानक अनाउंस हुआ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समिट आ रही है। इवेंट में प्राइम मिनिस्टर 19 फरवरी में आने का डेट था, लेकिन पीएम को फोटो खिंचवाने के बहुत जल्दबाजी थे, तो इवेंट के पहले दिन ये प्रोटोकॉल ब्रेक करके आ गया। जितने विजिटर्स थे, स्टॉल ओनर थे, सबको बाहर निकाल दिया गया। शॉपकीपर जो दुकान में आइटम छोड़ के गए थे, वापस आके देखे यह सामान ही गायब हो गया। जब लोग बाहर चले गए तब कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि उन लोगों को कब री एंट्री मिलेगा। जब वो लोग खाने पीने गए तब यूपीआई एक्सेप्ट नहीं हो रही है। सोचो, एआई समिट में यूपीआई एक्सेप्ट नहीं हो रही है, अंदर लैपटॉप अलाउ नहीं है, घोड़ी अलाउ नहीं है, मोबाइल अलाउ नहीं है, चाबी अलाउ नहीं है। ये कैसा एआई समिट है? वो लोग अपना काम से खुद को गाधा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। फोटो खिंचवाने के टाइम में भी साहब खुद को हंसी मजाक का पत्र बना दिया। सैम ऑल्टमैन एंड सुंदर पिचाई ने साहब की हरकतें देखकर हंसी रोक नहीं पाए। ये तो बड़े बड़े इवेंट्स में तो छोटे छोटे घटना होते रहते हैं, लेकिन ये समिट जिसके वजह से चर्चा में आया वो है गलगटिया यूनिवर्सिटी। गलगटिया यूनिवर्सिटी बड़े कॉन्फिडेंटली एक चाइनीज रोबोट डॉग गोटू को अपना खुद का डिजाइन बताकर इस मैडम ने प्रेजेंटेशन दे रही थी और एक कोरियन सॉकेट ड्रोन को खुद की डेवलपमेंट बताकर प्रेजेंटेशन कर रही थी। This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence, and we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences, and as you can see, it can take all shapes and sizes. And it's quite naughty also. It's quite naughty also, and it can perform small tasks of surveillance, monitoring. It can take all shapes from moonwalk to somersault. It can do all the gimmicks. चाइनीज मीडिया ने इसको उठाकर सोशल मीडिया में डाल दिया और बोला कि देखो ये हमारे चाइनीज प्रोडक्ट है। वो लोग खुद का बताकर एआई समिट में प्रेजेंटेशन कर रही है और ये बात जैसे ही सोशल मीडिया में अपलोड किया गया, पूरा दुनिया में भारत के और गलगटिया यूनिवर्सिटी को ही हाहा होने लगा। देश भर क्रिटिसिज्म के बाद गलगटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल को समिट से हटा दिया गया। पिछले दिन जो स्टेटमेंट दिया गया था, अगले दिन मीडिया ने जब फिर से पूछा, इस मैडम ने बेशर्मी की तरह इस स्टेटमेंट को डिफेंड करने लगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस रोबोट डॉग पे उसकी ब्रांडिंग ऊपर ही है, हमने वो ब्रांडिंग चेंज नहीं की, तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने मैन्युफैक्चर किया है। ये एक चीज है जो मैंने सबको बोला कि ये हम अपने बच्चों को इससे इंट्रोड्यूस कराया है टू प्रोड्यूस समथिंग बेटर ऑफ देयर ओन। ये लेडी खुद को बचाने के लिए बोला कि मैं तो मास कम्युनिकेशन का प्रोफेसर हूँ। एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले प्रोफेसर को क्यों एआई समिट में भेजा? इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। इसको पॉलिटिकल ऑप्टिक्स अथवा इमेज बिल्डिंग स्ट्रेटेजी अथवा टोकनिज्म बोला जाता है। लोगों को इमोशनली एंगेज करने के लिए इसमें सुंदर लड़कियां अथवा महिलाओं को आगे रखा जाता है। इसको आसान लैंग्वेज में समझे। आपने अक्सर देखा होगा कि पब्लिक मीटिंग होस्ट करने के लिए किसी महिलाओं को रखा जाता है।
या तो पब्लिक रैली में सुंदर महिला अथवा लड़कियां बैनर पकड़कर आगे आगे चलते हुए देखा है। इसी को ऑप्टिक्स अथवा टोकनिज्म बोला जाता है। वही हुआ इस मैडम के साथ। ये गलगटिया यूनिवर्सिटी का पहला पनौती नहीं है। 2024 में एमपी इलेक्शन के पहले कांग्रेस मैनिफेस्टो और राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने गलगटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट दिल्ली पहुंचे थे। ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इतना मूर्ख था कि उनको हिंदी पढ़ना नहीं आता था। किसके लिए और किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए हैं वो भी नहीं पता उनको। ऐसा है कि जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सर आगे बात करें। मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी नहीं पता है, बिल्कुल पता है, बट एग्जैक्ट मोटिव ऐसे तो बहुत सारे मोटिव, बट कांग्रेस के उस पे ही है हम। say no to wealth creator. इसका मतलब क्या है? ठीक है, नो प्लेस फॉर अर्बन, पढ़ के बताइए क्या लिखा है? नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सेल इन विकसित भारत। क्या मतलब? पहले लगे आपके वोट, फिर लीजिए आपका मंगलसूत्र और वोट ले जाएंगे आप, ठीक है, इसका क्या मतलब? सर इसमें जो टैक्स वैक्स ले रहे हैं कौन ले रहा है? सर, जो इन्होंने प्रपोज करा है राहुल गांधी ने, क्या प्रपोज किया? सर हेल्थ एंड वेल्थ टैक्सेशन का। हेल्थ टैक्स और वेल्थ। हाँ, देश में अंधभक्त पैदा करने के लिए एक नंबर फैक्ट्री है ये गलगटी यूनिवर्सिटी। गलगटी यूनिवर्सिटी का और एक कारनामा देख लो। इस एआई समिट में थर्मोकोल से फाइटर जेट बनाकर विंग्स को प्लास्टिक से ट्रैप करके प्रेजेंट कर रहे थे। ये एक यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट देख लो। इससे अच्छा प्रोजेक्ट तो क्लास 4-5 के स्टूडेंट बनाते हैं। और उनकी दिमाग तो देखो, वो लोग जब स्टॉल छोड़ के भाग गए थे तब ये फाइटर जेट वाले प्रोजेक्ट को वही छोड़ के गया ताकि लोग देखे और हंसी मजाक करे, और चोरी वाला प्रोजेक्ट लेकर फरार हुए। चोरी करने के बाद निशाने छोड़ के जाता है। कुछ ऐसे ही उनके साथ भी हुआ। मैडम साहिबा अपनी नाकामी छुपाने के लिए फिर से मीडिया में स्टेटमेंट देने आए। उसके बाद ये पत्रकार शुभंकर मिश्रा खुद को बचाने के लिए की वजह से देश का नाम खराब हुआ है, ये मिनिस्ट्री गलगोटिया की वजह से देश का नाम बहुत रोशन हुआ है। सर, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आप आइए हमारी यूनिवर्सिटी। हमने देश को पैरालंपियंस दिए हैं। हमारे शुभंकर मिश्रा इज अ गलगोटिया। सोशल मीडिया में आकर पल्ला झाड़ना पड़ा। यह शुभंकर मिश्रा भी दूध का दूल्हा नहीं है। ज्योतिर्लिंग वहां पर है, खासतौर पर ज्योतिर्लिंग जहां रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकलते हैं और दूध, धतूरा या बेलपत्र चढ़ाने से उन्हें वो सोख लेते हैं। मैं धर्म के मामले में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करूंगा। आप लोग खुद ही देख लो ये कितना बड़ा अंधभक्त है। गलगटिया वाले के और एक अंधभक्त याद आए? ताली और थाली से कोरोना भगाने का आइडिया जो नरेंद्र मोदी को दिया गया था, वो इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का ही रिसर्च है। ताली और थाली से कोरोना भगाने वाला यूनिवर्सिटी क्या खाक एआई बनाएगा? ये तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसने फेम पाने के लिए सस्ता एड के लिए सस्ता दिमाग यूज करके पकड़े गए। वो जिस मास्टर से कलाकारी सीखे है ना, वो मास्टर भी तो फर्जी स्कूल तैयार करके पकड़े गए थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 साल पहले गुजरात में एक टेंट से नकली स्कूल तैयार करके फोटो और वीडियो शूट किया था। जिस देश के प्रधानमंत्री टेंट से नकली स्कूल तैयार करके फोटो खिंचाता है और सोशल मीडिया में पकड़े जाते हैं, इस देश के आम जनता की जिंदगी क्या होगा? इस देश में गलगटी यूनिवर्सिटी का यह स्कैम तो बहुत बड़ी बात नहीं है। दरअसल गलगटी यूनिवर्सिटी बीजेपी का एक प्रयोगशाला है। जिस तरीके से बीजेपी वाले फ्रॉड करके चलते, इसी तरह गलगटी यूनिवर्सिटी वाले भी फ्रॉड करके चलते हैं। जिस तरह बीजेपी वाले फ्रॉड करके सस्ता इमेज तैयार करते हैं, इसी तरह गलगटी वाले ने भी किया है। गलगटी यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन ही हुआ था स्कैम करके। 2008 और 9 में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फार्मर से 52 एकड़ जमीन मार्केट रेट से कम प्राइस में खरीदा। फिर ये जमीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए अलॉट कर दिया। 2011 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लैंड अलॉटिस फार्मर को 64.7% एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन देने के लिए ऑर्डर दिया था, जो आज भी पेंडिंग है, अब तक अदा नहीं किया। 2014 में गलगटी यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुआ था कि गलगटी यूनिवर्सिटी का पेरेंट कंपनी शकुंतला एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने फेक डॉक्यूमेंट यूज करके 20 से 26% इंटरेस्ट में 120 करोड़ रुपए लोन लिया था। यह मामला तब शुरू हुआ जब लोन के ईएमआई चुका नहीं पाया। साथ ही उनके ऊपर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने लोन के लिए पोस्ट डेटेड चेक एंड पर्सनल गारंटीज यूज किया था। 2014 में गलगटी यूनिवर्सिटी का सीईओ ध्रुव गलगटिया और उनकी मां पद्मिनी गलगटिया ये दोनों मिलकर 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में थी। इस यूनिवर्सिटी के जीनियस स्कैम की लिस्ट बहुत लंबा है। गलगटिया एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के होने के बाद भी सारे IIT मिलकर जितने पैटेंट फाइल किया, इससे ज्यादा पैटेंट फाइल गलगटी यूनिवर्सिटी वाले ने अकेले किया। गलगटियंस वाले ने 1089 पैटेंट फाइल किया और वही सारे IITs मिलकर 803 पैटेंट फाइल किया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम है। एक पेटेंट फाइल करने का कॉस्ट 1600 रुपीज। सरकार की तरफ से पेटेंट फाइल करने वाले स्टार्टअप को 1 से 2 लाख रुपए रीइंबर्समेंट मिलता है, यानी सीधा 125 गुना रिटर्न मिलता है। इसमें सबसे मेन बिजनेस मॉडल क्या है पता है? जनरली पेटेंट फाइल करने के बाद
जब पेटेंट ग्रांट होता है तभी रिइंबर्समेंट मिलता है, लेकिन कुछ केसेस में पेटेंट फाइल करने के बाद ही मिल जाता है। NIRF जो रैंकिंग होता है वो पेटेंट फाइलिंग को ही काउंट करता है, ग्रांट को नहीं। मतलब आप जितने पेटेंट फाइलिंग करोगे आपका यूनिवर्सिटी का रैंक इतने ही बढ़ेगी, आपका यूनिवर्सिटी के रैंकिंग इतने ही बढ़ेगी, क्रेडिबिलिटी इतने ही बढ़ेगी। जितने रैंकिंग बढ़ेगी इतने ज्यादा स्टूडेंट को अट्रैक्ट करके फीस भी बढ़ा सकते हो। आपको क्या लगता है गलगोटिया वाले बहुत इनोवेटिव है क्योंकि ज्यादा पेटेंट फाइल किया? नहीं, इंडिया में सबसे ज्यादा पेटेंट लावली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने फाइल किया जो 1387। इसी लिस्ट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी 3rd पोजीशन में आता है। अब पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने में ग्लोबल डाटा में इंडिया 6 रैंक में आता है, लेकिन हमारा पेटेंट का ओनली 26% ही ग्रांट हो पाता है। लॉ मेकिंग के लूपहोल्स ने इस देश के अमीरों को और अमीर और गरीब को और गरीब बना रही है। देश की जनता को मूर्ख बनाकर पैसे कैसे कमाना है, इनसे सीखिए।